हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट टीवी। स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ है मिस्टर निखिल मुरसावाला और हम लौटे हैं प्रीव्यू लेकर मैच नंबर 67 का, जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई के बीच में कल। सबसे पहले डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर ग्रुप्स। और हमारे क्विज का जवाब जरूर दीजिए, क्विज नंबर 6 और 7, जो कि ओपन है कल आफ्टरनून तक, और उसके बाद हम विनर अनाउंस करेंगे। डू कीप वॉचिंग आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीव्यू ऑफ मैच 67। सीएसके और जीटी जो है 7 मैचेस एक साथ खेल चुके हैं, जिसमें से 3 आर वन बाय जीटी। और सॉरी, जीटी ने 4 जीते हैं और सीएसके ने 3 जीते हैं। और ये कल खेलने वाले हैं गुजरात में। तो सर, क्या कहेंगे आप इस मैच के बारे में? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? गुजरात का जो सरप्राइजिंग डिफीट हुआ लखनऊ के सामने, उसके हम्म। बाद ये मैच उनके लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि अगर उनको जी। टॉप ऑफ द टेबल जाना है या अगर नंबर 2 भी रहना है तो हम्म। उनको ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि नहीं जीतते हैं ये मैच और सिर्फ 18 पॉइंट तक ही सीमित रहते हैं, तो शायद शायद unthinkable, but GT might be at number 3, because then if Mumbai wins and other teams do what they're supposed to do, then हम्म। you'll have other teams going above GT. So, but I don't think that is a likely possibility, because we do have the opposition is not that strong. हम्म। CSK अगर आप देखिए प्रिया जी, तो इतना स्ट्रांग अभी है नहीं जितना एक जमाने में थे। हम्म। और तो उनका रैंकिंग से भी पता चलता है कि हम्म। एकदम बॉटम ऑफ द टेबल पे लैंग्वेज कर रहे हैं। उनके लिए तो सिर्फ आने वाले सीजन के लिए बिल्ड कर रहे हैं। तो वो नए नए प्लेयर्स को नर्चर कर रहे हैं, नए प्लेयर्स को ला रहे हैं टीम में। उनका उनका मकसद तो वही होगा, जीतना भी उनका मकसद होगा, लेकिन मेन मकसद उनका है कि वो आने वाले सीजन के लिए अपनी टीम को एक नया 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 एक चेहरा, नए नए चेहरे लेके आए, नया टैलेंट लेके आए, यंग टैलेंट लेके आए, क्योंकि उनकी काफ़ी एजिंग टीम है। और उस एजिंग टीम को फ्रेश ब्लड की बहुत ज़रूरत है, यंग ब्लड की। तो वो जो उनका जो एक रवैया है, उनका जो एक एक पर्सपेक्टिव है इस मैच का, वो थोड़ा हम्म। सा अलग होगा। इसका एडवांटेज मिल सकता है जीटी को। और जीटी वैसे भी स्ट्रांग है। पिछला मैच हार गए, लेकिन दैट वाज लार्जली बिकॉज ऑफ द हम्म। मार्शल एंड मार्करम एंड you know Pant factor, and the other batsmen who played well हम्म। in LSG, the top four that played well. So that you don't see that scenario happening with this particular match. And I think they're हम्म। playing in Ahmedabad, which is the home ground for जीटी। Gujarat, so the crowd या। will be behind them. हम्म। अच्छी मैच होगी मेरे ख्याल से। काफी हाई स्कोरिंग मैच हो सकती है। हम्म। With people like Ayush Matre in the team हम्म। for Chennai, Sheikh Rashid, these are all good new finds, and they can play a good hand. And I think Sheikh Rashid and Ayush Matre combination is quite dynamite. They do have Rahul Tripathi. They have Shivam Dubey, who can outshine. Shivam Dubey is a great player, by the way, and I think he's been a little under the weather this time. He hasn't हम्म। shown potential, but वो जब खेलते हैं और हम्म। खेल सकते हैं, तो वो काफ़ी मैच का रुख बदल सकते हैं अगर उनका दिन है। तो हम्म। अब हमें ये मैच अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नहीं लगना चाहिए कि जीटी ही इजीली विन करेगी, क्योंकि हम्म। सीएसके में टैलेंट है, काफ़ी जी। अच्छी टैलेंट है। और महेंद्र सिंह धोनी अच्छे कप्तान है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और वो अच्छे मोटिवेटर है, तो वो टीम को मोटिवेट करके कि भाई ये लास्ट मैच है, और हम्म। अगर ये मैच जीतना है ऑन विनिंग नोट, जैसे राजस्थान भी अपने लास्ट मैच जीत के गई है टूर्नामेंट से। तो हम्म। अगर सीएसके भी जीतती है, तो दे मे नॉट गो टू नंबर 9, बिकॉज दे विल ऑल्सो हम्म। लैंड अप विथ 14-4, 14 matches, 4 wins. And their run rate is a bit more negative than Rajasthan, just looking at the numbers right now. So हम्म। अगर जीतती भी है सीएसके, तो वो नंबर 10 पे ही रहेगी मोस्ट लाइकली, जी। अनलेस कि बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतती है, जो हम्म। अनलाइकली है जीटी के सामने। तो उनको उनका 10 नंबर पे रहना तय है। लेकिन एक जीतने के नोट पे बाहर जाना सीजन से, वो बहुत ही एक अच्छा एक फीलिंग रहता है। और हम्म। आने वाले सीजन के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा। हम्म। जीटी के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि वो 20 पॉइंट तक चले जाए, हम्म। वरना 18 पे रहेंगे तो पीबीकेएस विल आउटस्ट्रिप देम, आरसीबी कैन यस, गो देयर टू आर 17. चांसेस। या। There are chances, and MI has a higher run rate than them. So हम्म। if MI also win against PBKS and go हम्म। to 18,
then they will be one notch higher than GT because of the run rate. करेक्ट। So if GT lose today, they हम्म। are in the big danger of dropping to number four from number one, which can change the whole करेक्ट। scenario actually. करेक्ट। So for GT आज जीतना बहुत जरूरी है, और मुझे नहीं लगता है कि और काफी निडर लोग हैं, उनकी उनकी हम्म। उनकी जो आप पूरी टीम देखेंगे यंगस्टर्स से भरी हुई है। हम्म। और वो काफी बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। और हम्म। मेरे ख्याल से आज उनका जीतना, मेरे मेरे इन माय बुक, आई थिंक टुडे द विनर इज ऑलरेडी जीटी। आई डोंट सी सीएसके डूइंग एन अपसेट, बट हम्म। cricket is cricket. But You there ne- is you always never a know. but. There's always a BUT, absolutely, and then there's a big one in this IPL. There have been upsets galore in the last few days, and you never know how today's match is. So watch it, because it's not going to be a waste of time. It's going to be a good display of cricketing Hmm. skills, and I think it will be worth spending those 2 3 hours watching those great stalwarts, especially Hmm. for the youngsters who must watch cricket not only for the result but also how cricket is played. So how much do you think is the chance of GT winning today? Tomorrow, sorry. I would put it at 90-10. There's a 10% chance of CSK sliding through, doing something for something out of the ordinary. But on form, I would say 90% chances that GT are going to take it. GT are going to Absolutely. win, correct. And it's a batting friendly pitch. It's a So, batting friendly pitch, yeah, and they are firing on all cylinders. The top three, four, five of them. The exactly. middle order last time was tested, but though they didn't win the match, the player did, Hmm. except for Tewatia, as I said, and Rashid Khan is a problem. So except for those two guys, uh, all the other players seem to be doing pretty well. Absolutely. तो चलिए देखते हैं मैच और let's see who performs how. And thank you so much, sir, for your preview. और please And don't get as me you like. rightly always keep on saying, and I must tell the viewers, we are waiting for some more responses for the quiz number 6 and 7. 6 नंबर क्विज हमने पूछा था कि अगर आपको हम एक दिन के लिए कप्तान बनाएंगे आपकी फेवरेट टीम का, तो आप वो क्या एक बदलाव लाएंगे अपनी टीम में, और क्यों वो बदलाव लाएंगे, तो उसका जवाब भी आने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 था, हमने 5 नाम दिए थे आपको, 5 टीम के कोचेस का। सबसे बेस्ट कोच कौन सा उन पांचों में से, और क्यों? आपको क्यों लगता है कि उस कोच ने ऐसा कुछ काम किया है जिसकी वजह से उनकी टीम के ऊपर बहुत ही सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है? उस कोच का नाम आपको देना है, उस 5 नामों में से, न कि 10 में से। तो कुछ 5 नाम को देखिएगा उस क्विज में, और उसमें से एक नाम पिक करके बताइए कि वो कोच सबसे अच्छा क्यों है। तो प्लीज लेट योर रिस्पॉन्सेज कम इन। वी वांट टू गिव द prize away tomorrow, when our judge Narayan Pasari will also be available with us on the show. And keep your answers coming in. Thank you. Sure. And keep liking our channel and subscribe to our channel. Thank you so much for watching. Absolutely. See you soon.